शायद हाँ, क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम 2009 सारेगामापा, जो आप शुरू पूछ रहे थे कि कौन से वो तो चलिए कमर्शियल काम है और लेकिन सारेगामापा में ही हमें सब ट्रेनिंग्स हो गई, इसलिए कि वो 6 महीने का एक टाइम स्पैन था। सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरी राग पूरिया धनासरी हुई थी, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कोई आम सा गाना नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद वहाँ जाते ही उन्होंने पूरिया धनासरी का क्या गाया था उस वक्त आपने? राग पूरिया धनासरी में एक बंदिश है गरवा तो से लाग रहूं, अरे वो गाई थी। हो सके तो थोड़ा सा सुना दीजिए। गरवा तो से लाग रहूं, गरवा तो से लाग रहूं, गरवा तो है देखने कारण जिया में लगन ऐसी लगी, गरवा तो से लाग रहूं, गरवा। बहुत वाह जी वाह, क्या कहने यार। अच्छा भाई सारे साहब, अब हम आपसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। हाँ देखिए यही बात, कोई अब बात नहीं होने वाली, जितनी हमने बात करनी थी इब्तिदा में और जो मैं समझता हूँ बहुत अहम थी। मुझे सॉरी आपकी बात से ना सेम वही बात याद आ गई। ऐसे ही मैं वहाँ पे पहुंची मुंबई, जब हम लोग लैंड किए तो मैं मम्मा के साथ अभी हम लोग कमरे में एंटर हुए, उन्होंने कहा बस बेटा आप बैठ जाओ, वही वाला गाना सुना दे। मैंने फिर ये पूरा सुनाया, फिर उन्होंने जाके मुझे एक्सेप्ट किया और मेरे साथ 6 और लोग थे, उनको निकाल दिया ऑन द स्पॉट। तो मुझे वही याद आ रहा है कि आप लोग शजर को नहीं निकाल सकते। फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से हमें बॉलीवुड की सिर्फ मौसीकी की, फिर साथ साथ बॉलीवुड में क्योंकि बहुत सारे जॉनराज आ जाते हैं, उसमें आपकी तमिल भी आ गया, हिंदी भी आ गया, आपकी गज़ल भी आ गई, कव्वाली भी आ गई, फिल्मी कव्वाली भी आ गई। तो वो सारे जॉनर्स ना बचपन में ही ऐसे जैसे कहते हैं ना किसी ने घोल के अंदर डाल दिए। तो आई बिकेम अ प्लेबैक ओरिएंटेड सिंगर, और मुझे शौक भी उसी चीज़ का था। मैंने कभी अपनी एल्बम्स नहीं की, ना ही मैं फ्रंट पे एज एन एक्ट्रेस कभी अपनी किसी सॉन्ग में नजर आई हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से अभी भी यही ख्वाहिश है कि मेरे आगे कोई एक्ट्रेस ही कर रही हो, आवाज़ ही पहचान है। हाँ, मैं प्लेबैक पे हूँ, लेकिन जब भी गाया समझ के गाया। तो ये एक शायद वजह है कि आप मेरे से गज़ल सुनते हैं तो भी आपको ठीक लगता है, या कोई आप मॉडर्न सॉन्ग सुनते हैं तो भी आपको ठीक लगता है। वाह वाह। ये सबसे ज्यादा पसंदीदा राग कौन सा रहा? पता नहीं कैसे, लेकिन राग पूरिया धनासरी मेरा पहला राग था जो मुझे सर ने इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर उसमें पलटे सरगम जो भी वो मुझे कहते थे मैं अगले दिन याद करके उनको सुनाती थी। तो वो मेरा एक पहला राग था जिसको आज भी मुझे गाने में, उसको फिर रचाने में साज के साथ बड़ा मजा आता है, और उसकी डेप्थ बहुत खूबसूरत है। आपने मुझे क्या याद करा दिया है, तो मतलब उसको मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल पैशनेट म्यूजिशियन हूँ। मुझे कोई चीज़ याद आ जाए गाने में तो फिर मैं घंटों उसी को गाती रहती हूँ। वाह वाह वाह। तो पूरिया धनासरी में कुछ और छेड़ दीजिए। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे, जाओ शर्म है तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने। और यहाँ जो कुछ इस खित्ते के इस हिस्से में तख्लीक हुआ है पूरिया धनासरी में, उसमें से कुछ आपको याद आता हो? इस खित्ते से मुझे ना गज़ल याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा ये खित्ता है बरे सगीर, और इसमें इकबाल बानो जी, फरीदा खानम जी, और ये जो लोग हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वजह से ये खित्ते को अगर हम कोई एक नाम दे दें, मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब, तो गज़ल वुड बी द बेस्ट जॉनर, यू नो, प्रेजेंटिंग सबके लिए, सारे लोगों के लिए। और फरीदा खानम जी के हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ सारेगामापा और ये सब मेरे लिए अचीवमेंट्स हैं, फरीदा जी का एक फ़ोन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि कोई फेस्टिवल हो रहा है गज़ल इंडिया में, और उस एज में अब वो नहीं गा सकती हैं, तो शी वांटेड मी टू बी देयर एंड सिंग ऑन हर। मैं आपकी इजाज़त से गज़ल आपकी, बल्कि मैंने सोचा था कि कभी आप अभी यहाँ आते हैं तो आपसे ये सुनाएंगे, क्योंकि आप अक्सर लाइव कॉन्सर्ट्स में तो आते नहीं हैं। उज़्र आने में भी उस्ताद दाग है, बुलाते
वाह। बुलाते भी नहीं, क्या बाइसे तरक मुलाकात, वाह। बताते भी नहीं, उज़्र आने में भी है। क्या कहने सारा, क्या कहने। क्या कहा फिर तो कहो, हम नहीं सुनते तेरी। क्या कहा फिर तो कहो, हम नहीं सुनते तेरी। नहीं सुनते तो हमें सो को सुनाते भी नहीं, सुनाते भी नहीं। क्या कहने। उज़्र आने में भी है और खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या भाई वाह 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 वाह। सारा क्या कहने, बस क्या ही कहने। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस परले में? सारा अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? डेफिनेटली। ब्रेथलेस बाय शंकर महादेवन के बाद ब्रेथलेस। ठीक है, ओके जी। ये आपने अभी जिक्र किया शंकर महादेवन का, तो वहाँ बड़े बड़े जो मौसीकार हैं सब कॉन्टिनेंट के, उनसे आपका जी शंकर महादेवन जी मेरे गुरु थे उसमें, सारेगामापा में। कोई ख़ास वाक़या, कोई उस सारे सफ़र का जो अब तक आपने शेयर न किया हो लोगों के साथ? बहुत सारे हैं। मैं आई थिंक अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बुक लिख लेनी चाहिए, बिकॉज बैक स्टेज जो स्ट्रेस होता था बीइंग अ पाकिस्तानी ओनली फीमेल कंटेस्टेंट, और मेरे बाद भी कोई फीमेल नहीं गई, और तब भी मतलब फीमेल मैं ही रही सुक्षेत्रा में। सही कह रही हैं आप। तो इवन बहुत सारी बातें डिफरेंट चल रही होती थी, वो बाद में मुझे आके कहती तुम्हारी वजह से हम एलिमिनेट हो गए, तुम्हारी वजह से। तो फिर उसके बाद जब वो रियाज कर रही होती थी, उनका रियाज बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा। बहर उनकी अस्थाई जो है वो अगर भैरवी में जा रही है, आते हुए वो उसको मेघ में लेके आ रही हैं, तो दे वर ट्रूली ट्रेन्ड टू डू समथिंग क्लासिकल। ऑन द अदर हैंड आई वाज लाइक जस्ट अ किड इन फ्रंट ऑफ देम, और फिर भी इतना प्रेशर होते हुए भी जब हम स्टेज पे आते थे तो मैं खुशी खुशी, क्योंकि म्यूजिक पसंद है तो मैं खुशी खुशी गाना गा देती थी, और मैं गोल्डन थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल जो कि अंदर था ना। एग्जैक्टली। तो शंकर सर हमेशा हैरान होते थे कि ये बैक स्टेज मेरी लड़कियां जो मतलब थी वो इंडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आते ही स्टेज पे शी टुक द नंबर। सो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ एवरी कोई खास याद आता हो इंसिडेंट, मौका को बात जब बिल्कुल वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और आपने हैरान कर दिया हो? आई गेस जब मैंने ये रिमिक्सेस गाए थे, कभी आर कभी पार और शमशाद बेगम, शमशाद जी का, तो उनको मेरी आवाज़ रिमिक्सेस में बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने थ्रू आउट उसको बार बार सुन के किया, मतलब मुझे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे आपसे कभी यार कभी पार लगा। हाँ। तीरे नजर है, इसका मतलब ये है कि मैं सुना दूं। मैंने तो आपसे कहा जो आपका दिल चाहे। गाने बहुत सारे बुजुर्ग खुश हो जाएंगे, इनके दौर का ये गाना है। नहीं यार, हम लोगों को भी पसंद है। सही बात। कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर से घायल की, और तूने मोरा ले गए, कितना सवाला मेरे दो नैनों में खो गया, देखती रह गई मैं तो जिया तेरा हो गया, दर्द मिला ये जीवन भर का, मारा ऐसा तेरे नजर का, लूटा चैन करा। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहना।